महाराष्ट्र के महायुति सरकार द्वारा राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने का निर्णय एक बार फिर से चर्चा में है। सरकार के इस निर्णय को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मराठी साहित्यकारों से लेकर राजनीतिक दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है और सत्ता में बैठी महायुति सरकार पर निशाना साधा है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को सभी स्कूलों में अनिवार्य करना राज्य की मराठी पहचान पर सीधा हमला बताया है। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने मंगलवार 17 जून को जारी किए एक सरकारी आदेश में कहा है कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों में अब कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी सामान्य रूप से तीसरी भाषा होगी। लेकिन अगर कोई छात्र हिंदी के बजाय अन्य भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ने की इच्छा व्यक्त करता है तो ये तीसरी भाषा पढ़ने वाले छात्रों की कम से कम संख्या 20 होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी विद्यार्थी ने तीसरी भाषा के रूप में गुजराती या तमिल चुनी तो संबंधित कक्षा में उस भाषा को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए। महायुति सरकार के इस निर्णय के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस नीति का कड़ा विरोध किया है। राज ठाकरे ने सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को एक खत लिखा है जिसमें ठाकरे लिखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का शिक्षा विभाग अप्रैल 2025 से गड़बड़ी फैला रहा है। हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि कुछ उत्तरी राज्यों की क्षेत्रीय भाषा है। अन्य राज्यों में स्थानीय बोलियां हिंदी भाषा के दबाव में खत्म हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में हम मराठी को मरने नहीं देंगे। सरकार छिपे तौर पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। ठाकरे आगे लिखते हैं कि मैं प्रिंसिपल्स से अपील करता हूं कि सरकार के इस छिपे एजेंडे का सहयोग न करे। बच्चों को सिर्फ मराठी और अंग्रेजी पढ़ानी जानी चाहिए। तीसरी भाषा की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये सरकार बच्चों पर जबरन हिंदी भाषा थोपने की कोशिश कर रही है जिसे रोका जाना चाहिए। सरकार की इस भाषा नीति ने 2025 में बार बार सुर्खियां बटोरी हैं। अप्रैल में शुरू हुआ ये विवाद जून तक गहराता गया। महाराष्ट्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के तहत अप्रैल में राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का फैसला लिया था, जिसका महाराष्ट्र में हर स्तर से कड़ा विरोध देखने को मिला था। इसके बाद इस निर्णय की तीखी आलोचना शुरू हुई। महाराष्ट्र के प्रमुख विपक्षी दलों ने इस निर्णय का विरोध किया था। आम जनता और विपक्ष के भारी विरोध के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने घोषणा की थी कि हिंदी को राज्य में अनिवार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर से 17 जून को महाराष्ट्र सरकार ने एक संशोधित सरकारी आदेश जारी किया जिसमें कहा गया मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी सामान्य रूप से अब तीसरी भाषा होगी। इस निर्णय के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने इस नीति को मराठी लोगों के सीने में खंजर बताया है और इसे हिंदी भाषा थोपने की योजनाबद्ध साजिश करार दिया है। RSS और BJP एक राष्ट्र एक भाषा एक संस्कृति का एजेंडा महाराष्ट्र में थोप रही है और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस निर्णय को खारिज नहीं किया जाता। सकपाल ने सरकार के इस निर्णय को BJP का महाराष्ट्र विरोधी एजेंडा और मराठी भाषा, मराठी पहचान और मराठी लोगों को खत्म करने की साजिश बताया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महायुति सरकार सत्ता में है जो लगातार दावा करती आ रही है कि हिंदी महाराष्ट्र में अनिवार्य नहीं है, लेकिन पहले सरकार ने कहा था कि हिंदी की सख्ती महाराष्ट्र में नहीं की जाएगी। लेकिन अब 17 जून के निर्णय के बाद सरकार की अस्पष्टता और मराठी भाषिक लोगों की विरोध की भावनाओं को अनदेखा करना यहां पर महायुति सरकार को आने वाले लोकल बॉडी चुनावों में नुकसान पहुंचा सकती है। विशेषतः मुंबई में BMC चुनावों में मराठा, OBC और दलित वोटरों के साथ साथ मराठी भाषा और मराठी अस्मिता का मुद्दा भी यहां पर गेम चेंजिंग हो सकता है।